जैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, धर्म खतरे में हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये आता है कि हिंदू एक साथ हो जाओ। मुझे लगता है कि हिंदुओं के साथ साथ देश भी खतरे में है। आपको लगता है कि हिंदू और देश अलग अलग नहीं है, दोनों ही खतरे में है? क्या खतरे में नजर आता है आपको? भारत बहुत बड़ा था, पृथ्वी पर भारत ही था, पहले कुछ था ही नहीं। 2500 वर्षों में भारत के 25 खंड हुए हैं जी। 1857 के बाद 6 खंड हुए हैं जी। और अभी भी लोगों की ये चाहत है कि और खंड खंड हो जाए। कई प्रदेशों में, कई जिलों में लोगों ने ऐसी स्थितियां बना रखी हैं अराजकता की जी। और प्रधानमंत्री ने पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डेमोग्राफी नामक शब्द का प्रयोग किया है जी। और अगर देश के प्रधानमंत्री, इलेक्टेड प्रधानमंत्री अगर किसी चिंता को व्यक्त करते हैं और देश की जनता अगर चुपचाप सुन के कान से उड़ा देती है, तो देश की जनता अपने ऊपर आए खतरे को नहीं पहचानती है। दुर्गा जी की सबसे ज़्यादा पूजा कहाँ होती थी? बंगाल में। बंगाल में, और आप पश्चिम बंगाल जहाँ कह रहे हैं, पर पूरे ही बंगाल में जहाँ सबसे ज़्यादा दुर्गा, काली और शक्ति की पूजा होती थी, आज वहाँ एक प्रतिमा स्थापित करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। कभी कांधार में हम, वहाँ भी भगवान की रामलीला हुआ करती थी जी। कभी वहाँ भी रावण जलाए जाते। बिल्कुल। क्या आज कांधार में मतलब कुछ हो रहा है? क्या आज पेशावर में कुछ हो रहा है? सिंध तो सिंधियों का था, एक सिंधी नज़र आता है वहाँ पर। लाहौर तक कभी उन गलियों में पता नहीं कितनी धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, कोई नज़र आ रहा है? बांग्लादेश में कोई नज़र आ रहा है? आप जरा याद करिए कि जहाँ शक्ति की पूजा स्थली थी मूल, वहाँ आज शक्ति की पूजा करने के लिए भी आप उपयुक्त नहीं हैं, मार दिए जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि कोई ईश्वर आके हमारी रक्षा करेगा। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि यही तो सोमनाथ वाले भी सोच रहे थे, सोमनाथ भी खंडित कर दिया गया। अयोध्या में बैठे लोग यही सोच रहे थे, पुजारी लोग, कि भगवान आएंगे। सही बात। मार भी दिए गए, मंदिर भी खंडित कर दी गई। हमारे मथुरा में भी लोग सोच रहे थे, हम तो मिश्री चढ़ा देंगे, मेवा चढ़ा देंगे, मक्खन चढ़ा देंगे, भगवान आएंगे, कन्हैया आएंगे। भगवान, कन्हैया ने आपको सिखाया क्या है? कन्हैया तो जेल में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद 6 दिन के बाद पूतना मारने को आ जाती है, 1.25 महीने के बाद कोई और आ जाता है। आतंकवादियों की ढेर लगी थी मारने को, पर भगवान ने एक एक को ढेर कर दिया। तो ये ओज, तेज, शौर्य और वीरता भी तो हमें सीखनी होगी ना।